अस्सलामुअलैकुम। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का दिली खैर मकदम है। हम लोग 10वीं जमात के अलजेब्रा इसका जो पहला सबक है, दो मुतगैर खत्ती मसावातें, इसको जो पढ़ रहे हैं और तकरीबन 4 मश्क जो हम लोग इसकी पढ़ चुके हैं और 5वीं मश्क के भी जो है 3 सवालात हम हल कर चुके हैं। सिर्फ 2 सवाल बाकी है और जो है 10वीं जमात का है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं मश्की सेट 1.5। अब 1.5 में जो है हम लोग पढ़ने वाले इबारती सवालात। अब ये इबारती सवालात जो है आप लोगों को ऐसा लगता है कि काफी मुश्किल सवालात हैं, बहुत डरावने, बहुत भयानक सवालात होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सवाल होते हैं और हम लोग जो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तरीका एक बार मैं जो तरीका बताऊं उस तरीके को याद रखिए, कभी भी आप लोगों को जो है इबारती सवालात से डर नहीं लगेगा। समझ में आ गया सबके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इबारती सवालात यानी मश्क नंबर 1.5। इसका पहला सवाल, पहला मीन्स ये इस वीडियो का पहला है, वरना हमारी किताब का ये 5वां सवाल है। 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखें तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के बॉक्स रखें तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की जरूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स के वजन मालूम, आपको हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? देखो तरीका समझ लो। हमने क्या किए, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले, तो ये हो गया एक ट्रक हमारा। अब इसमें 2 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स, एक ए बॉक्स है, एक बी बॉक्स। ए बॉक्स और बी बॉक्स यानी क्या, ए बॉक्स में कुछ सामान भरा हुआ है, कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट है, फर्ज कीजिए उसमें चिप्स है या उसमें सेब है या उसमें मौसमी, जो भी है। तो एक बॉक्स का वजन जो है क्या है, एक बॉक्स का यानी ए किस्म का एक बॉक्स है, बी किस्म का एक बॉक्स है, तो ए का कितना वजन, बी का कितना वजन, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे मालूम करेंगे हम लोग जो है, देखिए ये सवाल हमको दिया हुआ है। अब मैंने आपको इबारती सवाल हल करने का तरीका क्या बताया हूं कि हमको जो पूछा गया है हम पहले क्या करते हैं, उसी को फर्ज करते हैं। अब मुझे यहां क्या पूछा गया, ए बॉक्स का वजन और बी बॉक्स, हर किस्म के बॉक्स का वजन, हर किस्म यानी कौन कौन से बॉक्स है मेरे पास में, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। तो मैं क्या करता हूं, ए फर्ज कीजिए, ए बॉक्स का वजन, ए किस्म के जो बॉक्स है उसका वजन फर्ज कर लेता हूं एक्स। अब वजन इसलिए किलोग्राम, और बी किस्म के जो बॉक्स है उसका मैं वजन फर्ज कर लेता हूं वाई, वजन है इसलिए किलोग्राम। इतना समझा आप लोगों को? अब देखिए ये हो गया पहला तरीका। देखो तरीका समझा, तरीका हमसे जो पूछा गया है हम उसी को फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए किसी सवाल में हमसे पूछा गया तो कलीम और सलीम की उम्र मालूम कीजिए, तो हम फर्ज करें, फर्ज कीजिए सलीम की उम्र बराबर एक्स और कलीम की उम्र बराबर वाई साल। तो ये मालूम कीजिए, तो वो मालूम कीजिए, तो जो पूछा जाएगा उसी को हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। यहां हमसे पूछा गया तो हर किस्म के बॉक्स, तो कौन कौन से बॉक्स है, ए बॉक्स है और बी बॉक्स है, तो ए का वजन हमने एक्स फर्ज कर लिया, बी का तरीका समझा। आपसे जो पूछा जाएगा आप उसी को क्या करना, फर्ज करना। ये हो गया पहली स्टेप। दूसरी, हम सवाल पढ़ते जाएंगे, 2 जुमले हो गए, एक जुमले से एक मसावत बनेगी, दूसरे जुमले से दूसरी मसावत बनेगी। पहला जुमला यहां क्या है, अगर ए किस्म के 150 बॉक्स, ए किस्म का एक बॉक्स का वजन है x, एक बॉक्स का वजन कितना है x, तो 150 का कितना रहेगा, 150x। एक का कितना है, x है, तो 150 का कितना रहेगा, 150x। ठीक है ना? और बी किस्म का एक का वजन कितना है y, तो 100 का कितना रहेगा, 100y। यानी पहली मसावत हमको देखो क्या मिल जाएगी, 150x जमा 100y बराबर 10,000। अब ये 10,000 कहां से आया, देखो एक टन जो होता है ना, एक टन, देखो वहां लिखा हुआ है एक टन बराबर वो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर है, तो 10 टन 10,000 के बराबर। तो वो 10,000 कहां से आया, समझा आप लोगों को? ठीक है। अब देखो हम जो है हर जगह से सिफर कट कर सकते, तो मैं सब जगह से सिफर कट कर देता हूं। तो चलिए ठीक है, अभी बाद में करते हैं सिफर। दूसरा जुमला पढ़ेंगे, अगर ए किस्म के 260 बॉक्स, ए किस्म के 260 यानी क्या हो जाएगा, 260x, देखो वहां पर आया, और तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40, तो बी किस्म के 40 यानी 40y
बराबर ये भी 10 टन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 10,000, दोनों 10,000। वो 10,000 क्यों आया वो समझ में आया आपके। 1 टन बराबर 1,000, इसलिए 10 टन बराबर 10,000। तो उस तरीके से वो 10,000 आया। अब देखो हर जगह से सीफर कट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए पहली मसौत में सब जगह से सीफर कट होगा तो क्या बचेगा हमारे पास में 15x जमा 10y बराबर 1,000, और दूसरी मसौत में से भी सारे सीफर कट होंगे तो क्या बचेगा 26x जमा 4y बराबर 1,000। अब देखो मैं क्या, दो मसावतें मिल गई, बस यहीं तक आपका प्रॉब्लम होता है। आपको मसावत बनाते आ गई यानी उसके बाद में आपको सब आता है। सिर्फ मसला इबारती सवाल में आपको क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों मुश्किल लगता है इबारती सवाल की, आपको मसावत बनाती नहीं आती। तो मसावत बनाने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी तरीके से और मिसालें हल करके इस सवाल को यानी इबारती सवाल को जो है मुश्किल है ऐसा अपने दिमाग से निकालो। चलिए अब ये दो मसावतें बन गई, दो मसावतें बनती है, इसके आगे का हमको हल करते आता है। क्या करते हैं यकसा जरीब के तरीके से, या जो तरीका आपको इस्तेमाल करना है वो तरीके से हम हल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं यहाँ y के जरीब यकसा करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पहली मसावत में y के साथ 10 है, दूसरी मसावत में y के साथ 4 है, तो मुझे दोनों के जरीब यकसा करना है यानी मुझे 40-40 करना पड़ेगा। तो मुझे 10 को 40 बनाने के लिए कितने से जरूर देना पड़ेगा 4 से, तो इसको हम 4 से जरूर दे देंगे। 4 को जो है 10 से, 4 को 40 बनाने के लिए कितने से जरूर देंगे 10 से, तो जरूर जो है 10। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जो 4 से पहली तीसरी मसावत को जरूर दे देंगे तो 15 चौक 60x जमा 4 दाएं 40 बराबर 4,000, और दूसरी मसावत को जब जरूर देंगे तो 260x जमा 40y बराबर 10,000। ये हो गया। अब जो है देखो दोनों के जरीब यकसा हो गए, दोनों के जरीब यकसा हो गया और अलामत एक जैसी, अलामत अगर एक जैसी है तो कौन सा अमल होता है नफी का अमल होता है। तो नफी का अमल करेंगे, दोनों की नफी कर देंगे, तो जब नफी करेंगे तो 40y 40y क्या हो जाएगा कट, 60 में से 260 गए तो कितने बचेंगे नफी 200, कितने बचेंगे नफी 200। और इधर 4,000 में से 10,000, तो 4 में से 10 नहीं आते, 10,000 में से 4,000 गए तो 6,000 बचेंगे, बड़े की निशानी है तो नफी, इधर भी नफी है इधर भी नफी है, तो दोनों नफी क्या हो जाएंगे कट। तो अब यहां हमारे पास में क्या बचेगा x बराबर वो 6,000 पहले से, ये 200 इधर से उधर जाएगा तो कहां जाएगा, अरे कहां जाएगा बटे में जाएगा। तो ये दो सिफर वो दो सिफर कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6 यानी x बराबर मिलेगा 30। x बराबर 30 मिला, इसको किसी भी एक मसावत में रखिए और y की कीमत मालूम कीजिए, आप मालूम कीजिए किसी भी मसावत में x की कीमत किसी भी मसावत में रखो, 1 में रखो 2 में रखो 3 में रखो 4 में रखो 5 में रखो 6 में रखो, किसी भी मसावत में रखो आपको जो है y की कीमत मिल जाएगी कितनी 55 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो तरीका समझ लो, तरीका आप सवाल अच्छे से पढ़ोगे, सवाल अच्छे से पढ़ने के बाद में जो पूछा जाएगा उसी को आप फर्ज करोगे, फर्ज करने के बाद में आप एक जुमला पढ़ोगे उससे एक मसावत बनाओगे, दूसरा जुमला पढ़ेंगे उससे एक मसावत बनाएंगे, उसके बाद में किसी एक मुतगैर की कीमत मालूम करेंगे, उसकी मदद से किसी दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम करेंगे। उसके बाद वहां खत्म नहीं होता है, जवाब याद रखो, हमको सवाल में x और y नहीं पूछा गया, जैसे यहाँ x बराबर 30 किलोग्राम, सवाल में ऐसे कहा गया कि x मालूम करो y मालूम करो, हमको सवाल में x और y नहीं पूछा गया है, हमको सवाल में a किस्म और b किस्म के बॉक्स का वजन पूछा गया है। तो जो पूछा गया है ना लास्ट में उसी को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जो फर्ज किया था हमने वहीं पर लास्ट एंड भी वहीं करेंगे, जहां से शुरुआत किए थे वहीं पर एंड करेंगे। तो शुरुआत कहां से किए थे, a किस्म के बॉक्स का वजन, तो लास्ट में लिखेंगे हम, इसलिए ए किस्म के बॉक्स का वजन बराबर x किलोग्राम, यह हमने फर्ज किया था और x की कीमत कितनी आई 30, तो हम लिख देंगे 30 किलोग्राम। समझ में आया, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। उसके बाद में बी किस्म के बॉक्स का वजन, तो बी किस्म के बॉक्स का वजन बराबर क्या फर्ज किया था y किलोग्राम बराबर कितना आया 55 किलोग्राम। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के, नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो दिस चैप्टर। छठा सवाल है, स्टार बना हुआ यानी इंपॉर्टेंट है या हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल है, देखेंगे कितना मुश्किल है सवाल है। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफर करने के दौरान कुछ फासला बस के जरिए और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफर के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर का सफर किया, कितने किलोमीटर। ठीक है, ये हमने सवाल पढ़े, इस सवाल में हमको कुछ समझा होगा कुछ नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा हमको समझ में आएगा थोड़ा नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे।
माजिद ने 1900 किलोमीटर सफर करने के दौरान कुछ फासला बस के जरिए और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। यानी माजिद ने जो टोटल फासला तय किया वो टोटल फासला कितना है, 1900 किलोमीटर है। उसमें से कुछ बस का है और कुछ हवाई जहाज का है। तो हम देखो अभी हमसे क्या पूछा गया, तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर सफर किया। अब यहाँ दो किस्म के सफर है, एक तो बस के जरिए और एक हवाई जहाज के जरिए। तो क्या करेंगे हम, बोलो पहली स्टेप क्या रहेंगे, हम क्या फर्ज करेंगे, बोलो जल्दी से। हम जो फर्ज कर लेंगे ये बस के जरिए उसने जो भी फासला तय किया उसको कुछ फर्ज कर लेंगे, और हवाई जहाज के जरिए उसने जो भी फासला तय किया उसको कुछ फर्ज कर लेंगे। तो फर्ज कीजिए बस के जरिए तय करदा फासला, उसको हम फर्ज कर लेंगे x किलोमीटर। देखो पहले वजन था इसलिए किलोग्राम लिए थे, अब यहाँ फासला है इसलिए किलोमीटर लिए। उसके बाद में हवाई जहाज के जरिए तय करदा फासला, उसको हम y किलोमीटर फर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बस के जरिए और हवाई जहाज के जरिए दोनों का कुछ ये फासला जमा ये फासला, टोटल फासला कितना है 1900। यानी पहली मसावत कितनी आसानी से जो पहली मसावत मिल गई, देखो x जमा y बराबर 1900। x यानी क्या, बस के जरिए कुछ फासला और हवाई जहाज के जरिए कुछ फासला, लेकिन दोनों टोटल फासले कितने हैं 1900, इसलिए वहां पर कितना आया 1900। समझ में आया इतना, पहली मसावत। अब देखो हमने साइंस में एक जाब्ता पढ़े हैं, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, मालूम है ना सबको, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। यही जाब्ता वक्त के लिए क्या हो जाएगा, यानी ये किसके लिए, रफ्तार के लिए। तो यही जाब्ता वक्त के लिए क्या हो जाएगा, यानी वक्त जो रफ्तार की जगह और रफ्तार जो वक्त की जगह, तो यही जाब्ता क्या हो जाएगा, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, ये होगा जाब्ता। अब देखो मैं एक जुमला पढ़ा, एक मसावत आई, अब अगला जुमला पढ़ रहा हूं उससे अगली मसावत आएंगी। कैसे आएंगे आप लोग भी ध्यान से सुनो, आपको भी बनाते आना चाहिए। बस की औसत रफ्तार, यानी रफ्तार हमको दी हुई, देखो जाब्ता क्या है, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार है। तो रफ्तार देखो यहाँ कहा गया कि 60 है, और किसकी रफ्तार है, बस की है। तो बस का फासला कितना है x, यानी यहाँ वक्त क्या हो जाएगा, फासला बटे रफ्तार। तो फासला कितना है x और रफ्तार कितनी है 60। बस के लिए फासला कितना है x और रफ्तार कितनी है 60, और हवाई जहाज के लिए फासला कितना है y और उसकी जो है रफ्तार कितनी है 700 किलोमीटर, ठीक है ना। तब देखो यहां पर दूसरी मसावत कैसे मिलेंगी, और टोटल कितना वक्त लगा उसको 5 घंटे, यानी बस के लिए जो भी वक्त लगा और हवाई जहाज के लिए जो भी वक्त लगा, ये दोनों टाइम को जब जमा किए तो दोनों टाइम कुल मिला के कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। तो अब ये जो वक्त है ये कैसे मिलेगा, देखो वक्त बराबर क्या है, फासला बटे रफ्तार है ना। तो बस की औसत रफ्तार 60 है, तो रफ्तार नीचे इसलिए मैंने 60 नीचे लिखा, और फासला ऊपर है इसलिए फासले को मैंने ऊपर लिखा। किसके लिए, बस के लिए, इसलिए x बटे 60। कैसे आया x बटे 60, समझ में आ रहा है। फासला है ऊपर x और रफ्तार है नीचे, किसकी, बस की। इसी तरह फासला है ऊपर किसका, हवाई जहाज, और रफ्तार है नीचे किसकी, हवाई जहाज की। तो ये x बटे 60 यानी ये क्या है, फासला बटे रफ्तार, और फासला बटे रफ्तार यानी क्या, वक्त। यानी बस के लिए इतना वक्त और हवाई जहाज के लिए इतना वक्त, दोनों का टोटल वक्त कितना है 5 घंटे, ठीक है। बस ये बन गई मसावत। यहीं तक आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, यहीं तक आपको समझ में नहीं आता। अब इसके बाद में सब आपको आएगा, बहुत आसान है, इतना आसान है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद में, यू आर सो टैलेंट, यू आर सो ब्रिलियंट, जीनियस। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, सिर्फ जो तिरछा ज़र्ब करोगे तो 700 को x से ज़र्ब दे दोगे और 60 को जो y से ज़र्ब दे देंगे, और नीचे 60 और 700 का जो ज़र्ब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 700x जमा 60y, इसको यहीं रहने देंगे, 5 वैसे कैसे, ये नीचे जो ज़र्ब में उधर आके कहां चला जाएगा, ज़र्ब में। अब इनका क्या करेंगे हम, इनको देखिए 70x हर जगह से सीफर कट कर दिए, तो 70x जमा 6y बराबर 5 ज़र्ब 60 ज़र्ब 70 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 70x जमा 6y ये यही रहेगा, और इन तीनों का ज़र्ब कर दिए तो 21,000 हो गया। ये होगी दूसरी मसावत। पहली मसावत क्या है हमारी, x जमा y बराबर 1900, ये पहली मसावत है, पहली मसावत है ना। अब देखो दूसरी जो मसावत है उसमें y के साथ में 6 है, और पहली जो मसावत है उसमें y के साथ में कितना है, 1 है। यानी पहली मसावत में हमको क्या करना पड़ेगा, y के जरिए अगर एक जैसे करना है तो 6 से ज़र्ब देना पड़ेगा। वो सब समझता तुमको, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। 6 से ज़र्ब देंगे तो 6 से ज़र्ब देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 जमा 6y बराबर 11,000, यानी 1900 को 6 से ज़र्ब देंगे तो आ जाएगा 11,400। अब देखो मसावत नंबर 2 में और मसावत नंबर 3 में ज़रीब यकसा हो गए, अलामतें एक जैसी। अलामतें एक जैसी तो कौन सा अमल होता है, नफी का अमल। तो चलिए नफी करेंगे दोनों के 70x, ये पहली दूसरी मसावत, ये तीसरी मसावत, इन दोनों की क्या करेंगे, नफी करेंगे।
लीजिए नफी करता हूं मैं, तो जमा 6y नफी 6y ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 70 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 64x। और उसके बाद में जो है 21,000 में से 11,400 गए तो कितने बचेंगे, 9,600 बचेंगे। अब x यही रहेगा और वो 64 जो है उधर बटे में चला जाएगा। 64 से जब जरब तकसीम किए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150 तकसीम करने पर कैसे आएगा उतना तो मालूम कर लेंगे ना आप। x बराबर 150 आया। देखो अब हम यहीं रुक जाएंगे, अब हम दूसरे मुतगय्यर को y को मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया तो बस के जरिए तय करदा फासला। आप सवाल को अच्छे से देखना, जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है, जैसा पूछा गया है वैसा ही लिखना। बहुत सारे बच्चे बस एक बार शुरू होते तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। अरे आपसे क्या पूछा गया है, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक पेज का जवाब लिखते हैं आप लोग। एक मार्क्स के लिए पूछा गया और एक पेज का जवाब। आपसे एक मार्क्स के लिए पूछा गया तो एक मार्क्स के हिसाब से उसका जवाब लिखो। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो 2 के हिसाब से। अभी यहाँ सिर्फ बस का पूछा गया तो बस ये स्टॉप हो जाना आपको, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्स मिल गया अब इसको किसी एक मसावत में रखेंगे, फिर जो है वाई मालूम करेंगे। क्यों, जब पूछा ही नहीं गया तो क्यों। तो देखिए इसको अच्छे से आप लोग जो है ध्यान में रखना, जो पूछा गया वैसा ही लिखना। तो यहाँ x पूछा गया, सिर्फ बस के जरिए तय करदा फासला पूछा गया, इसलिए यही स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे, इसलिए बस के जरिए तय करदा फासला कितना है, x बराबर 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये मश्क जो है खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मश्क आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया, अगर उसमें कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे जरूर जो है कमेंट्स कीजिए और मुझसे पूछिए या मुझे बताइए कि मैं और किस तरह से अच्छे अंदाज में आप लोगों को पढ़ाऊं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। और आप लोग, मेरी ऐसी चाहत है, मेरी ऐसी तमन्ना है कि हमारा हर बच्चा हमारा जो है मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स ले, 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे पूरे महाराष्ट्र में जो 100 में से 100 मार्क्स लेते हैं। तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं 100 में से 100 मार्क्स। लेकिन शर्त यह है कि आप वैसी मेहनत करें और वैसे जो है इसको समझने की कोशिश करें। तो अगर मेरे समझाने में आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस तरह से नहीं इस तरह से समझाना चाहिए, तो आप मुझे वैसा बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपको इंशाल्लाह वैसा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस मेरी चाहत है कि आप 100 में से 100 मार्क्स ले। तो चलिए, आप सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं, बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, नेक ख्वाहिशात कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।